भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। भगवान की कृपा से भगवान की कथा हम सब लोग सुन रहे हैं। ये भगवान की कथा है, जो कथा हम सबके जीवन को पाप मुक्त कर देती है। जाने अनजाने में हमसे जो पाप हो जाते हैं, वह पाप जैसे आपके पाँव में कीचड़ लग जाए, गंदगी लग जाए, तो आप किसी तालाब में, नदी में या पानी लेकर के उसे साफ कर लेते हैं। शरीर में लगा हुआ कीचड़ जैसे जल से साफ होता है, ऐसे जीवन में लगा हुआ पाप का कीचड़ सत्संग के जल से साफ हो जाता है। यह सत्संग का जल है, जिसमें परीक्षित बन के आज से कथा का रसपान करने के लिए श्री कन्हैया लाल राठौर जी और श्रीमती सरिता राठौर जी, आप प्रेम से कथा किस गंगा में रायगढ़ खरसिया से आए हैं, छत्तीसगढ़ से। तालियां बजाकर कन्हैया जी के लिए और श्रीमती सरिता राठौर जी का स्वागत सम्मान करें, क्योंकि इनके द्वारा अब ये 7 दिन का यज्ञ होगा, जिस यज्ञ में आप सब प्रेम से अपनी उपस्थिति की आहुति लगाएंगे और कथा श्रवण करेंगे अपने कर्णपुटों से। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें कि आपके द्वारा कितने लोग यहाँ आए और कथा की गंगा में डुबकी लगाए। आपकी पुत्री आराध्या राठौर जी, बेटा स्वप्निल राठौर जी, बहन श्रीमती सविता राठौर जी और डालेश्वर राठौर जी, पिता स्वर्गीय रामकृष्ण राठौर जी, माता स्वर्गीय सुमित्राबाई राठौर जी, आप सब खरसिया रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गौरी गोपाल में। साथ ही यहाँ पर श्री प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, आप प्रेम से कथा की गंगा में डुबकी लगाने के लिए कोरबा दीपका कोरबा छत्तीसगढ़ से आप आए हैं और परिवार कथा की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, अपने पितरों को, पूर्वजों को तार रहे हैं। प्रदीप राठौर जी और श्रीमती प्रीति राठौर जी, तालियां बजाकर स्वागत करें। साथ ही प्रिंस राठौर जी, पीयूष राठौर जी, भाई दिलीप राठौर जी और विमला राठौर जी, भाई राजेंद्र राठौर जी, भगवती राठौर जी, देवेंद्र जी और वेद मती राठौर जी, स्वर्गीय बिहारी लाल राठौर जी और फूलबाई राठौर जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। परिवार आप सब आए, सब खूब प्रेम से इस कथा की गंगा में अब आप सब डुबकी लगाइए और जीवन को कृतार्थ कीजिए। ये कथा 2 साल तक चलेगी। ये कथा कितने साल चलेगी?
2025 से स्टार्ट हो रही है, 2026 तक चलेगी। सही है। बाकी सब कथा 7 दिन की, ये कथा 2 साल चलेगी। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जाता हुआ वर्ष भी कथा में जाएगा, आता हुआ नया वर्ष भी भगवान की चर्चा में बीतेगा। तो इस वर्ष की विदाई हम लोग भगवान की कथा से करेंगे और नए वर्ष का स्वागत भी भगवान की कथा से करेंगे। भगवान की कथा के साथ जब शुरुआत होगा नया वर्ष, तो 2026 आपके जीवन में नई संभावनाएं, नई कामयाबी, नया उत्थान लेकर के आएगा। आपके जीवन में सदा आपका मंगल ही मंगल हो। साथ ही यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ चल रहे हैं और भक्तजन पोथी पाठ में आप सब बड़ी दूर दूर से आए हैं और पोथी पाठ कराने वाले भक्तजन भी प्रेम से यहाँ अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा रहे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कुछ यहाँ आए हैं, कुछ टीवी पर जुड़ रहे हैं। आप सबने बड़ा उत्तम कार्य किया है, अपने पूर्वजों को भागवत सुनाई और आप लोग भी 2 साल तक रहेंगे यहाँ। आप लोग वृंदावन कितने दिन के लिए आए हैं? 2 साल के लिए हैं। 2025 में आए और 2026 तक रहोगे। सही है। अगला भागवत जी का पोथी पाठ 27 जनवरी से 2 फरवरी तक है। अभी बिहार में फरवरी में 5 फरवरी से बिहार में कथा है। तो इस बार हमारे यजमान परिवार का मन है कि भागवत जी में भगवान की बाल लीलाओं का विस्तार हो। किन लीलाओं का? किस किस का विचार है? ठीक है, तो बाल लीला का विस्तार हम कर देंगे, पर उसके पहले की जो कथा है उसे सूक्ष्म तरीके से हम पूरी कहना तो है ही, तो वो कथा बाकी की सूक्ष्म, और इस कथा में भगवान की बाल लीला विस्तार से करेंगे। तो आज हम आपको जो जो कथा सुनाएंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को बारंबार नमस्कार हम सब करते हैं। 88,000 ऋषि नैमिषारण्य में है। सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ, उनको प्रणाम किया है। यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। इसके बाद 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी आए और सूत जी ने कहा कि हमें कथा सुनाइए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा कि जो कथा देवताओं को दुर्लभ है वो हम सुनाते हैं। देवराजेंद्र को भी कथा अमृत के कलश को देने के बाद भी कथा से वंचित रहना पड़ा। ये जो भागवत आप लोग सुन रहे हैं ये देवताओं को भी दुर्लभ है। कथा के अधिकारी सब नहीं होते, कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ। एक बार देवराजेंद्र अमृत लेकर आए, सुखदेव जी से कहा कि ये सुखदेव जी स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। सुखदेव जी ने कहा ना, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर्महान। नहीं, सोचिए ये भागवत जो आप लोग सुन रहे हैं
ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र को नहीं सुनाई गई, सत्यलोक में तराजू बांधी गई, भागवत जी का पलड़ा भारी हुआ। इसके बाद भक्ति महारानी ने भी भागवत सुनी। नारद जी ने भक्ति का दुख देखा और सनकादियों ने भागवत सुनाई। भक्ति का सारा दुख दूर हो गया। अजामिल जैसा पापी भागवत को सुनता है। एक पंडित जी थे, आत्मदेव जी उनका नाम था। पत्नी का नाम श्रीमती धुंधली देवी। बड़े प्रेम से आप दोनों भगवान की कथा सुनते थे। आत्मदेव जी को भगवान में बड़ा प्रेम था, लेकिन धुंधली थोड़ा मनमानी थी। आत्मदेव जी को सब कुछ था, पर एक कामना जाग गई, एक बेटा और होता बस। मैया, सबको आवाज आ रही है मेरी माँ? लाल मैया, ओ लाल मैया, जा रही हो मेरी माँ? जाओ टाटा। अब जो बैठे हैं ध्यान से सुनो। शांत रहिएगा, प्रेम से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा। मैया चुप रहो। देखो, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था। एक पुत्र की कामना ने उन्हें परेशान कर दिया। जंगल चले गए, मर जाऊंगा। एक संत जी मिले, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावली हसी। आत्मदेव जी ने कहा, महाराज मुझे बेटा चाहिए। सच बताएं, इच्छाएं आपको बहुत छोटा कर देती हैं। जरा सोचिए कि आपके अंदर कोई कामना ना हो तो आप कितने बड़े हैं, लेकिन कामना आते ही, इच्छाओं का जन्म होते ही आप कितने छोटे से हो जाते हैं। कामना ना हो तो आप शेर जैसे दहाड़ते हैं, और कामना आ जाए, इच्छाएं आ जाएं तो कुत्तों की तरह होना पड़ता है। कहते हैं ना कि जंगल का शेर भी यदि पिंजरे में आ गया तो वो कुत्ते जैसा है या नहीं? कामनाएं। जंगल में एक शेर था। एक दिन सर्कस का शेर, कहीं सर्कस लगा तो जंगल का शेर गया और संयोग से वहीं पहुंच गया जहां सर्कस के शेर रहते थे। तो सर्कस के शेर पिंजरे के अंदर थे, जंगल का शेर बाहर खड़ा हो गया और जंगल के शेर ने कहा, भाई शेर हम भी हैं, शेर तुम भी हो, क्या अंतर है? सर्कस के शेरों ने कहा, भाई हम बहुत सुखी हैं। सर्दी लगती है तो हमारा मालिक हमें कंबल उड़ाता है, बारिश में पानी की बूंद नहीं पड़ने देता, और टाइम 10 बजे हमें कुछ नहीं करना पड़ता, मांस मिल जाता है, पका पकाया सब चक खाते हैं और बढ़िया मालिक के इशारों पे नाच देते हैं जरा सा। तो सर्कस के शेरों ने बताया कि मैं तो बहुत सुखी हूं। अब जंगल के शेर को लगा कि भाई ये लोग तो बड़े सुखी हैं, क्यों ना मैं भी इनके संग हो जाऊं। तो सर्कस के शेरों में से एक शेर बोला कि भाई तुम हमारे जैसे मत होना, तुम जंगल में रहते हो, तुम आजाद हो, हमारी इच्छाएं हैं सुख में रहने की, इसलिए हमारी इच्छाओं ने हमें कैद कर दिया है, हम इतने से घेरे में रहते हैं। तुम छलांग मार सकते हो, तुम जंगल में दौड़ सकते हो, हम दौड़ नहीं सकते। तुम आजाद हो, हम बंधे हुए हैं,
और जानते हो हम भी तुम्हारी तरह कभी आजाद थे, पर इन लोगों की बात सुनी कि बड़ा मौज है और हम भी आ गए। और जब से आए तो कुत्तों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। टाइम टाइम पे भोजन तो मिल जाता है, पानी नहीं पड़ता, सर्दी नहीं लगती, बात ठीक है, लेकिन ऐसा सुख किस काम का जो हमें शेर से कुत्ता बना दे। इसलिए मित्र तुम मत आना इस सर्कस में, तुम बाहर रहना। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आपका जीवन इच्छाओं का गुलाम यदि आप हैं, इच्छाएं हैं कि हमें सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, हमें कुछ करना ना पड़े, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाए, बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा, तो आपकी जिंदगी कुत्तों जैसी हो जाएगी। इसलिए शेर का, जंगल का शेर अपना शिकार अपनी मेहनत से करता है और सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पर पलता है। एक दिन दूसरी घटना घट गई। सर्कस के शेर को सर्कस के मालिक ने सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। बोले हमारी सरकार ने कह दिया है कि अब शेर को आप कैद नहीं कर सकते, छोड़ दो। सर्कसों पर बैन लग गया ना एक टाइम बाद। अब कहां सर्कस होते हैं? अब पहले सर्कस खूब होते थे, अब सर्कस नहीं होते। तो सर्कसों पर सरकार ने बैन लगा दिया, क्योंकि वो हाथी को, शेर को कैद करके और उनको टॉर्चर करते रहते थे। सरकार ने बैन कर दिया, तो सारे शेरों को जंगल में छुड़वा दिया। और जब जंगल में छुड़वाए तो उन सर्कस के शेरों को कुत्तों ने घेर लिया। और सर्कस के शेरों का शिकार किसने कर लिया? आधे से ज्यादा शेर मारे गए। तो जंगल के शेर को पता चला कि भाई शेर आए थे पर कुत्तों ने खा लिए। तो जो बचे हुए थे, तो जंगल का शेर बचे हुए लोगों से मिला। क्यों भाई, ये भी शेर थे पर शेर को कुत्ता खा गया। हमारी जाति के लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि शेर को कुत्ते खा गए। तब वो बूढ़ा सा शेर जो सर्कस का था, उसने कहा कि भाई ये सर्कस में रहते 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 अपने जंगल में रहने का टैलेंट भूल गए थे, शिकार करने का टैलेंट भूल गए, सर्दी गर्मी में रहने का अनुकूलन भूल गए। मालिक के टुकड़ों पर पलने की आदत इस तरह हो गई, सुख सुविधाएं इतनी मिल गईं कि अपना जो यथार्थ जीवन था वो भूल गया। शिकार कैसे किया जाता है, योजना कैसी बनाई जाती है, कुछ याद ना रहा। और कुत्तों को लगा के भूखे मर रहे हैं, शेर कोई खा के मरे। शेर जीत गए, कुत्ते हार गए। आज कुत्ते जीत गए, शेर हार गया। अब जंगल का एक शेर था, उसने सारे शेरों को अपने में कर लिया कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें सिखाएंगे सब चीजें। जो मर गए हैं उन्हें मर जाने दो, तुम तो बचे हो, तुम अपने को बचाओ। अब ये छोटी सी बात, छोटी सी कहानी ये मैसेज देती है कि आप लोग अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा सुविधाएं देते हैं, जरूरत से ज्यादा उन्हें सुख संपन्नता की ओर ले जाते हैं। बच्चों को अधिक सुख, बच्चों को अधिक संपन्नता बच्चों को अपाहिज कर देती है। सर्कस के शेर को जितनी सुविधाएं मिलती गईं, वह शेर उतना कमजोर होता गया। और जंगल का शेर खुले जंगल में मजबूत होता गया, क्योंकि उसे अपना काम खुद करना था। सर्कस के शेरों को अपना काम करना ही नहीं था। कुछ क्या काम करना था? टुकड़े मालिक से मिल जाते थे, शिकार करना नहीं था। जो बच्चे माँ बाप के टुकड़ों पर पलते हैं, माँ बाप के कंधों की बैसाखी बने रहते हैं, जो बच्चे बैसाखी लेके चलते हैं, सहारा पे चलते ना। 40 साल का हो गया बेटा, 30 साल का हो गया बेटा, बेटे का भी बेटा हो गया, पर बेटे को बाप का सहारा है। अरे बाप को बेटे का सहारा होना चाहिए। बाप को किसका सहारा?
बेटे को, बेटे का बाप का सहारा एक टाइम तक अच्छा लगता है, सदा अच्छा नहीं लगता। तो जो माँ बाप अपने बच्चों को बहुत पैसा देना चाहते हैं, प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाना चाहते हैं। वो अपना टैलेंट भूल जाते हैं। इसलिए आपको अपने बच्चों को टैलेंट देना चाहिए, गुण देना चाहिए, और इच्छाओं पर कंट्रोल। इच्छाएं आपको गुलाम बना देती हैं। इच्छाएं क्या बना देती हैं? गुलाम। और आजाद रहना है, स्वतंत्र रहना है, तो इच्छाएं कम कीजिए। और हम तो कहते हैं ईश्वर के आश्रित रहिएगा। चलो बताओ, चिड़िया की कोई इच्छा होती है? हाथी की कोई इच्छा है? कुत्ते की कोई इच्छा है? जितनी इच्छाएं इंसानों ने पाल रखी हैं, इतनी इच्छाएं 84 लाख योनियों में किसी के पास हो तो मुझे बताओ। क्यों मैया? जितनी इच्छाएं इंसानों की हैं, इतनी इच्छाएं किसकी हैं? हैं किसी की? इसका मतलब है कि आपकी इच्छाओं ने आपको बहुत छोटा सा बना दिया है। बेटे की इच्छा है, बेटा हो जाए। बेटी की इच्छा है, बेटी हो जाए। पैसे की इच्छा है, पैसा हो जाए। अरे इच्छाओं की गुलामी क्या करना? जो नहीं मिलना उसके पीछे क्यों भागना? देने वाला कौन है? भगवान। इसलिए ईश्वर के आश्रित रहो। वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब कोई योजना है इस ईश्वर की। ये सारा खेल उसी के हिसाब से चलता है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये आप तय नहीं करते, ये विधाता तय करते हैं। आप तो बस लड़ो। अर्जुन लड़ेगा, दुर्योधन लड़ेगा, कौन जीतेगा किसी को पता नहीं। किसान ने खेत में बीज बो दिया है, 1 कुंटल बीज बोया है, कितनी फसल आएगी? अब जैसे भारत में गेहूं बोई गई है, गेहूं की बुवाई हो गई, अब गेहूं बो तो गई है, कितनी आएगी खेत से कट के, ये किसान नहीं जानता। ये ईश्वर तय करेंगे कि कितना तुम्हें मिलना है, और जितना मिलना है उतना ही मिलेगा। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा। विभीषण को लंका का राज्य मिलना था, मिल के रहा। रावण के हाथ से लंका जानी थी, जाके रही। इसलिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आप तो दोनों हाथ जोड़कर उस परमात्मा को पुकारिए जिस परमात्मा ने ये हाथ दिए हैं। बाकी की योजना उनके पास है। आप अपना ईमानदारी से कर्तव्य करते रहिए। क्या देंगे, जो दे दें उसमें प्रसन्न रहिए, और जो ना मिले उसमें डबल प्रसन्न रहिए कि कोई बात नहीं। हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई, हर चीज आपके लिए ईश्वर ने नहीं बनाई। ईश्वर ने सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग चीजें दी हैं। कोयल को सुंदर कूकने की कला दी है, मोर के सुंदर पंख दिए हैं, है ना। हर पशु में, हर पक्षी में एक विशेष गुण दे रखा है भगवान ने। इंसान हो, आपको भी ईश्वर ने कुछ कुछ दे रखा है। जितना दिया है उतने में प्रसन्न रहो और उसका चिंतन करते हुए कार्य करते रहो। सेल्फ डिपेंड बनने का प्रयास करो, इच्छाओं की गुलामी ना करो। जितना चादर उतना पांव पसारोगे, सदा सुखी और स्वस्थ रहोगे। ये कथाएं हमें यही तो समझाती हैं कि जीवन में सर्कस का शेर और जंगल का शेर, आपके बच्चों को ज्यादा सुख सुविधाएं मिल जाएंगी तो सर्कस के शेर हो जाएंगे। कोई भी उनका शिकार कर लेगा, अर्थात कोई भी उन्हें हरा देगा। इसलिए आपके बच्चे जितना हालातों से लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, आपके बच्चे उतने मजबूत बनेंगे। और जो बच्चा जितना मजबूत होता है, वो बच्चा कठिन परिस्थिति में उतनी गहराई, उतनी गंभीरता से खड़ा रहता है। याद रखिएगा, जब तूफान आते हैं ना,
तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं। आपने 2 पेड़ लगाए, एक पार्क था मैया, 2 पेड़ लगाए, 2 पेड़ थे, दोनों पीपल के थे, एक इस कोने में एक इस कोने में। तो एक पीपल के पेड़ को समय समय पे पानी देते थे और खाद देते थे, पर दूसरे पेड़ को कुछ नहीं देते थे, ना पानी ना खाद। अब जंगल में जो पेड़ पौधा है उन्हें कौन पानी खाद दे रहा है? दे रहा है कोई? 10-20 साल के हो गए दोनों पीपल, बड़े बड़े हो गए, जवान, पीपल बड़ा हो गया। एक दिन तूफान आया तो जिस पीपल को खाद दिया गया और पानी दिया गया था वो उस तूफान में जड़ सहित गिर गया। बोलो हाँ। और जिसे कोई खाद पानी नहीं मिली वो बड़े से बड़े तूफान में खड़ा रहा। बताओ क्यों? हम भी बजा रहे हैं ताली। काय बात की ताली? समझ में क्या आया? ताली बजाई आपने, समझ में क्या आया? अब हमें समझाओ। जिस पीपल को पानी मिलता रहा, जिस पीपल को खाद मिलती रही, उसकी जड़ें नीचे नहीं गईं। चूंकि पानी ऊपर ही मिलता रहा तो उसकी जड़ें ऊपर ऊपर ही फैलती चली गईं, क्योंकि पानी जो चाहिए था वो मिल रहा था। लेकिन जो पीपल को पानी खाद नहीं मिला तो वो पानी की खोज करने के लिए उसकी जड़ें नीचे चली गईं, और जो जितना गड़ा उतने लंबे समय तक खड़ा रहा, मजबूत रहा। तो जिसे जितनी सुविधाएं मिलती हैं वो उतना कमजोर होता है, और जो सुविधाएं नहीं मिलती वो उतना गड़ता जाता है, और जो जितना गड़ेगा जमीन में उतना लंबे समय तक खड़ा रहेगा। तो अपने बच्चों को गड़ाओ जमीन में, जमीनी स्तर से जुड़े रहें। जितना नीचे घुसोगे धसोगे उतने लंबे समय तक सुरक्षित रहोगे, हर तूफान का सामना कर सकते हो। ये परवरिश है। क्या है ये? परवरिश। आत्मदेव जी महाराज को संत जी ने समझाया, बेटा ना लो भैया, नहीं है तुम्हारे भाग्य में। नहीं जी, हमें तो बेटा चाहिए। संत जी ने एक फल दे दिया, जिद कर रहे हो सो ले लो। वो फल ले जाके पत्नी धुंधली को दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को दे दिया। और गाय को एक बच्चा हो गया, समय पर बछड़ा नहीं हुआ, बच्चा हुआ गाय को। कान गऊ की तरह थे, गाय की तरह, शरीर मनुष्य का था, इसलिए नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को हुआ बच्चा, तो धुंधली ने पैसे दिए, बच्चा खरीद लिया, नाम रखा धुंधली। बोली मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हुए, गाय का गौकर्ण और धुंधली की बहन का खरीदा हुआ बेटा धुंधकारी। दोनों के संस्कारों में बड़ा अंतर था। धुंधकारी दुष्टों की संगत करता और गौकर्ण जी संतों की संगत करते। संतों की संगत करते करते गौकर्ण जी संत हो गए, और दुष्टों की संगत करते करते धुंधकारी दुष्ट हो गया। इतना बड़ा दुष्ट हुआ कि एक दिन उसने अपने पिता को डंडे से मारा। ए बुढ़ा, यहाँ तुमने पैसे कहाँ गड़ा रखे हैं, लाओ। आत्मदेव जी बोले तुमने तो जुआ में उड़ा दिए, सब खत्म कर दिए। नहीं नहीं, और हैं, पैसे लाओ। बाप ने पैसे नहीं दिए तो मारा डंडे से। आत्मदेव जी रोए, हे विधाता, बेटा नहीं था तो भी रोना पड़ा, बेटा है तो भी रोना पड़ा। कहते ना, भाग्य का दुख रोना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, भाग्य से भागो मत, भाग्य से भागो मत। जो कर्म दंड हैं भोग लो प्रेम से। आत्मदेव जी समझ गए कि मैंने संत जी की बात नहीं मानी थी। संत जी ने समझाया था कि बेटे बेटे के लफड़े में ना पड़ो, पर मैं जिद किया तो बेटा मिला तो सही, पर ऐसा मिला कि मार रहा।
शायद भगवान ने मुझे बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि मुझे बेटे से बड़ा कष्ट मिलने वाला था, तो भगवान ने कष्ट से बचा रखा। पर मैं ही जिद्दी हो गया और मैं जिद कर लिया कि मुझे बेटा चाहिए, और मिला तो ऐसा मिला कि अब मुझे प्रताड़ित कर रहा है। कई बार भगवान आप पर बड़ी कृपा करते हैं कुछ ना देकर, और आप चाहते हो कि नहीं जी दो दो दो, है ना। इसलिए संत जन कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो तू दे वो ठीक है। आत्मदेव जी रोने लग गए, धुंधकारी तो मार के चला गया। आत्मदेव जी जब रोए तब रोता देख गौकर्ण जी आ गए। गौकर्ण जी गाय के बच्चे, और गौकर्ण जी ने कहा पिताजी, अच्छा आत्मदेव जी ने ही उनको पाला पोसा। तो वो पिताजी कहते, पिताजी क्यों रो रहे हो? कहा कि बेटा धुंधकारी ने मुझे मारा है। जिस बेटे के लिए मैं तड़पा रोया, संतों के आगे गिड़गिड़ाया, आज वो बेटा बड़ा होके मुझे मार रहा है। तब गौकर्ण जी ने कहा कि पिताजी आपको संतों ने समझाया तो था कि बेटों के चक्कर में ना पड़ो, चित्त को भगवान में लगाओ, पर आप माने नहीं और पैर में कुल्हाड़ी मार ली। भगवान ने इसलिए तो आपको बेटा नहीं दिया था क्योंकि आपको बेटे से बहुत कष्ट मिलना था, और आपके भाग्य में वो कष्ट था, तो आपने जिद कर ली, वो मिल गया और भोग रहे हो। इसलिए आप कहते हो कि बेटा धुंधकारी मेरा है। गौकर्ण जी ने कहा पिताजी इस धरती पे हम लोग अज्ञानवश कहते रहते हैं कि ये देखो मेरा है, ये देखो मेरा है, ये देखो, हम सब कहते हैं मेरा है। सच्चाई यही है कि हम जिसको मेरा मेरा कहते हैं वो मेरा है नहीं। अच्छा सच बताओ, आप लोग जिसको अपना कहते हो मेरा है, मेरी है, सच बताओ वो आपका है, आपकी है? हैं? सब कहने की बातें हैं। आप कहते रहते हो ना ये मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी। एक टाइम तक होते हैं सब लोग आपके, एक टाइम बाद कोई आपका नहीं होता। धीरे धीरे सब छोड़ छोड़ के चले गए। अब जितने बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बूढ़ों से पूछो कि तुम्हारा कौन है। जिनकी गोद में कभी बच्चे खेला करते थे, कभी बच्चे तुम्हारी गोद से उतरने को तैयार नहीं हुआ करते थे, अब वो बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि तुमसे बात नहीं करते। वही बेटा जो कभी तुम्हारी गोद से उतरता नहीं था, अब वही बेटा पत्नी पाकर के तुमसे बात भी नहीं करता। ऐसे रहने लग गया जैसे पराया हो। हाँ या ना? क्या ये व्यवहार संसार में आप लोग नहीं देख रहे हैं? वही बेटा था जिस बेटे की मालिश मां करती थी, जिस बेटे के लिए बाप कमाता था, मेरा बेटा पढ़ जाए तो योग्य बन जाए तो बढ़िया होगा। जिस बाप ने बेटे को कमा कमा के ओवर टाइम काम करके पढ़ाया लिखाया, अब वो बेटा इतना बड़ा हो गया कि बाप की तरफ देखता भी नहीं, एक गिलास पानी का सहारा नहीं है। ऐसे भी समाज में कुछ बेटे हैं कि नहीं? फिर आप कहते तो थे ना कि ये बेटा मेरा है, अब तुम्हारा है तो गिलास पर पानी तक तो देता नहीं है, दो रोटी का सहारा है नहीं। फिर ये सब बातें हैं, ये ममता है, ये मोह है, ये मोह नाम की एक बीमारी है हम इंसानों को। जिस मोह नाम की बीमारी में हम ऐसे उलझ जाते हैं कि हम सबको ऐसा कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा, और मेरा मेरा करते जब वो हमें दुत्कारने लग जाता है तब हमें थोड़ी अक्कल आती है कि राम राम, जिसके लिए हमने जीवन गवाया वो हमारी तरफ देखते नहीं। फिर क्या है, इतना अटैचमेंट हो जाता है कि लोग उसके लिए रोते हैं, वो देखता नहीं है, और माँ बाप उसके लिए रोते हैं। माँ बाप क्या कहते हैं, मेरा बेटा सुनता नहीं है, दिन भर चिंतन किसका, बेटा 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 बेटा। क्या माया है विधाता की। बेटा देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, फिर भी माँ बाप किसका चिंतन कर रहे हैं? उस बेटे का, उस नालायक बेटे का।
जितना चिंतन पुत्र का है इतना चिंतन परमात्मा का होता तो आपका कल्याण हो जाता मेरी मां। इसलिए एक टाइम तक सब आपका है, सब अपने हैं। एक टाइम तक सब अपने हैं, पर एक टाइम के बाद सब सपने हैं। जैसे सपने अपने नहीं हैं, ऐसे अपने कल सपने हो जाएंगे। कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने को सब अपने हैं, कहने को सब अपने हैं, झूठे ये सब सपने हैं। नाता कोई काम, मेरा धन मेरे राम मेरे राम। कहने की बात है और आप लोग कहने की बातों में आ जाते हैं। गौकर्ण जी समझाए, देहे स्थिमान से रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहे स्थिमांस रुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। आप कहते हो कि बेटा बेटी देखो, गौकर्ण जी बोल रहे हैं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। इसलिए धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। काम इच्छाओं को त्याग दो, जहि काम तृष्णा। और क्या करो, ये शरीर जो है हमारा और आपका, यह शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर केवल एक नाव है। जैसे आपको पार जाना है नदी के, तो आपको सहारा किसका लेना पड़ेगा? उस नाव के द्वारा ही आप पार जा सकते हैं। बोलो हाँ। ऐसे ही भव के सागर को पार करने के लिए भगवान ने सबको एक एक नाव दे रखी है। ये शरीर नाव है। जैसे पार होते ही नाव को छोड़ना पड़ता है, ऐसे एक टाइम बाद ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा और आगे पार होना है ना। आगे की यात्रा आपको करनी है। ये शरीर यहीं तक का है, ये शरीर नाव है। हाँ, तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा, तू छोड़ दे चिंता को, आंधी को रोक लूंगा। हर वक्त हर घड़ी, हर वक्त हर घड़ी मैं साया बन के चलूंगा। तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तो शरीर क्या है? नाव। और संसार क्या है? सागर। क्या कहते हैं? भव सागर। संसार को क्या कहते हैं? संसार सागर। क्या कहते हैं? उस सागर को पार कैसे किया जाएगा? तैर के नहीं कर सकते। संसार सागर को नाव से ही पार किया जा सकता है। बोलो हाँ। पहले जो अमेरिका जाते थे, जब एरोप्लेन नहीं हुआ करते थे, तब नाव से ही तो जाते थे। बोलो हाँ। और उन नावों में वो यात्रा ना 1-1 महीने की, 5-5 महीने की यात्राएं थी। समुद्र में 2-2, 5-5 महीने रहना पड़ता था। तो 2 महीने का पानी, खाना,
रख के जाना पड़ता था। टाइटैनिक नाम का एक जहाज था ना, वो डूब गया था, सुना होगा, वो कितना बड़ा था, वो उस दौर का सबसे बड़ा था। लेकिन छोटे छोटे नाव से लोग आते जाते थे, खाना पीना रखते थे। ऐसे ही आपको भी ये भव सागर को पार करना है ना, तो भगवान ने ये नौका दे दी और इसी नौके में खाने पीने की व्यवस्था कर दी। खाते रहो, पीते रहो और धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ते रहो। लेकिन आप लोगों की नाव ना भटक गई। आप लोगों की नाव क्यों? किस ओर तेरी मंजिल? सच बताओ, आप किनारे तक पहुंच रहे हो कि बीच की भंवर में ही घूम रहे हो? बीच बीच में ही हो, किनारे तो लगो मैया, किनारा। देखो ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये समुद्र का एक किनारा है, और ये जितने बूढ़े बूढ़े पक्के बाल वाले हैं, ये समुद्र का दूसरा किनारा दिखने लग गया। पक्के बाल, रेत नहीं दिखने लग जाती दूर से, चमचमाने लग जाती। बाल पक गए मतलब किनारा दिख रहा, सफेद सफेद बाल, किनारा। अब किनारे लग जाओ साहब, क्योंकि गई बहुत थोड़ी रही। अब जो उद्देश्य पाने आए थे, वो उद्देश्य क्या है? हम आए किसके लिए थे? इस संसार में भगवान ने भेजा था, जाओ ये नाव लो और अच्छे कार्य करके, अच्छे कर्म करके आओ। यहाँ आते ही आप अच्छे काम किए नहीं,